Hello everybody. This is our next video on vocabulary essential vocab और इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारे वर्ड्स होंगे रिलेटेड टू बिल्डिंग vocabulary. बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर्स या आर्किटेक्ट से जुड़े बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे सामने बार बार आते हैं. तो बिल्डिंग से जुड़े वर्ड्स को हम कवर करेंगे. देखो नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं. मॉडर्न बिल्डिंग्स का मतलब है नए जमाने की बिल्डिंग्स को क्या बोलेंगे? मॉडर्न बिल्डिंग्स बोलेंगे. आर्किटेक्ट्स का मतलब है जो बिल्डिंग्स बनाने वाले हैं, जो लोग बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं, बिल्डिंग के ऊपर काम करते हैं, बनाते हैं, उनको क्या होता है? आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो नक्शा तैयार करते हैं बिल्डिंग्स का. ओके, काफी सारे वर्ड्स अपन कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड से. विक्टोरियन. देखो अलग अलग स्टाइल की बिल्डिंग्स होती हैं. जैसे फर्स्ट बिल्डिंग है विक्टोरियन बिल्डिंग. विक्टोरियन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? जिनके ऊपर वी शेप, उल्टा वी हम कह सकते हैं, ऐसा बना रहता है, उनको हम क्या बोलते हैं? विक्टोरियन बिल्डिंग्स बोलते हैं. जैसे देखो यहाँ पर आपके सामने बिल्डिंग है, ये एक वी शेप्ड बिल्डिंग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये विक्टोरियन बिल्डिंग है. विक्टोरियन इंडिकेट करता है वी को, आप ऐसे रख सकते हो. तो यहाँ पर भी वी शेप है तो विक्टोरियन बिल्डिंग है. हाउस कंस्ट्रक्टेड लोकली मेड ब्रिक्स. ब्रिक्स क्या होता है? इंटे. जो इंटे होती हैं वो क्या बोलते हैं? ब्रिक्स बोलते हैं. स्काई स्केपर्स. स्काई स्क्रेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. स्काई स्क्रेपर को हिंदी में क्या बोलते हैं? गगन चुंबी इमारतें. गगन चुंबी इमारत या इमारतें, स्काई स्क्रेपर्स. हम बड़े शहर में जाते हैं तो क्या है, हमें बहुत सारे स्काई स्क्रेपर्स दिखते हैं. बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो कि आसमान को छू रही हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्काई स्क्रेपर्स. मोन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? जो कि मतलब कि जिन बिल्डिंग्स का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा, जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, उन बिल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट्स बोलते हैं. ये क्या है? किसी की याद में बनाई जाती हैं. ये क्या है? अगर हम किसी की याद में कोई बिल्डिंग बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोन्यूमेंट बोल देते हैं. और इनका क्या है? जैसे इंडिया गेट है या किसी की याद में, इनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है. दे आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स. नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है? मेनोर हाउसेस. हिस्टोरिक बिल्डिंग्स का क्या मतलब है? जो जिनका हिस्ट्री में काफी मतलब कि प्रेजेंस रहा है, या जिन जो हिस्ट्री को इंडिकेट करते हैं, हमें हिस्ट्री की तो इशारा करते हैं, ऐसी बिल्डिंग्स को बोलते हैं हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है. मेनोर हाउस. देखो मेनोर हाउस का मतलब है एक बड़ा घर कह सकते हो आप, जो कि ऑफिसर्स यूज करते थे पुराने समय में, उसको बोलते हैं मेनोर हाउस. रूइंस का मतलब है, देखो अब कोई बिल्डिंग बहुत जर्जर हो गई है, खराब हो गई है, तो पीछे उसका ढांचा दिख रहा है, ये क्या? ओल्ड रूइंस है. ओल्ड का मतलब पुराना, रूइन का मतलब हम कह सकते हैं ढांचा कह सकते हैं. जो जर्जर होगी बिल्डिंग उसको रूइंस बोलेंगे. स्टीपल. स्टीपल का मतलब क्या होता है? देखो ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर ये आपको बहुत शार्प सा एक पॉइंटेड सी एक कॉलम दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टीपल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्टीपल. अ 6 स्टोरी ऑफिस ब्लॉक. स्टोरी का मतलब होता है माला. जैसे 6 स्टोरी बिल्डिंग का मतलब क्या है? इसके 6 माले हैं. जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये क्या है? 6 स्टोरी बिल्डिंग बन गई हमारी. तो और 6 स्टोरी ऑफिस ब्लॉक का मतलब है एक ऐसा ऑफिस ब्लॉक जिसमें 6 माले हैं. कैसल का मतलब होता है किला. कैसल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे पहले राजा महाराजा के किले होते थे, ये क्या है? कैसल्स है. ये क्या है? कैसल है. और एक आपने ईडीएम भी पढ़ा होगा या कहावत पढ़ी होगी, टू बिल्ड कैसल इन द एयर. टू बिल्ड कैसल इन द एयर का मतलब होता है हवा में किले बनाना, यानी कि कोई काम ना करना, हवा में बातें करना. आगे हमारा देखो बिल्डिंग्स क्या है? स्टनिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर का मतलब हम ढांचा कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं. और स्टनिंग पीस, स्टनिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव. जब कोई बिल्डिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, स्टनिंग है, तो हम क्या बोलते हैं? स्टनिंग पीस ऑफ आर्किटेक्चर है ये. आइकॉनिक बिल्डिंग का मतलब भी क्या है? जो बहुत शानदार बिल्डिंग है उसको हम क्या बोल सकते हैं? आइकॉनिक बिल्डिंग बोल सकते हैं. जैसे ऑस्ट्रेलिया की बिल्डिंग है सिडनी ओपेरा हाउस, तो ये बिल्डिंग क्या है? स्टनिंग है. ये बिल्डिंग क्या है? स्टनिंग है, यानी कि अट्रैक्ट करने वाली है. मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड मीन्स जो दुनिया की बहुत अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स में से उनमें से एक ये सिडनी ओपेरा हाउस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है इसके अंदर. देखो आर्किटेक्चर का मतलब एक तरह से हम स्ट्रक्चर कह सकते हैं बिल्डिंग का. जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उसको हम आर्किटेक्चर बोल सकते हैं. और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहरी. और
सिमेट्रिकल बिल्डिंग का मतलब है जब बिल्डिंग सिमेट्री है बिल्डिंग के अंदर, और असिमेट्री का मतलब है जब सिमेट्री नहीं है। जैसे अब आपके सामने यहाँ पे दो इमेजेस हैं, लेफ्ट इमेज क्या है, सिमेट्रिक है, यानी कि देखो जैसी लेफ्ट साइड पे वैसी ही राइट साइड पे, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री है इसमें, सिमेट्रिकल है। और असिमेट्रिक का मतलब सिमेट्री नहीं है। ऑर्नेट, और देखो बिल्डिंग को जब दिवाली आती है तो हम बिल्डिंग को, घरों को हम क्या करते हैं, ऑर्नेट करते हैं। देखो ऑर्नेट वर्ड बना है ऑर्नामेंटल से, ऑर्नामेंटल। देखो ऑर्नामेंट्स का क्या होते हैं, गहने वगैरह होते हैं ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, गहने। तो इसी से होता है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना संवारना। जैसे जब कोई त्योहार आता है, दिवाली आती है, तो हम अपने घरों को क्या करते हैं, ऑर्नेट करते हैं, सजाते संवारते हैं। और एलिगेंट का मतलब होता है शानदार। एलिगेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। जैसे आपने कोई गाड़ी देखी, कोई घर देखा, बड़ा एलिगेंट घर है, बड़ा शानदार घर है। देखो फैकेड, फैकेड का मतलब होता है मखोटा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द फैकेड इज ऑफन डेकोरेटेड, यानी कि चेहरे को अक्सर डेकोरेट किया जाता है। जो बिल्डिंग का चेहरा होता है, बिल्डिंग का फ्रंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, फैकेड बोलते हैं। देखो ये हम सारी की सारी कवर करेंगे वर्ड्स। ओके, यहाँ पर सबके सब वर्ड्स अभी आएंगे, ये तो इसको हम छोड़ रहे हैं, एक बारी आगे कवर कर रखे हैं ये। देखो कैसल, कैसल तुमने पढ़ लिया, किला होता है जर्मनी के अंदर। न्यूस्चेवेंस्टन कैसल इन जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस हिस्टोरिक बिल्डिंग। हिस्टोरिक बिल्डिंग का मतलब क्या है, जिसका हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जिसने, हिस्टोरिक बिल्डिंग है। ओके, अब देखो यहाँ से देखते हैं, बिल्डिंग का मतलब तो आपको बताइए, जो स्ट्रक्चर दैट हैज अ रूफ एंड वॉल। बिल्डिंग है जिसमें एक छत है और दीवारें हैं, उस शेप को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है डिजाइन कह सकते हो आप बिल्डिंग का, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कह सकते हो, बिल्डिंग किस स्टाइल में बनाई गई है, वो उसका आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो बिल्डिंग को बनाता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट। फीचर, जो गुण है, फीचर का मतलब होता है खास बातें, खास बातों को क्या बोलते हैं, फीचर्स बोलते हैं। बेनिफिट्स क्या है, जो गुण है वो क्या है, बिल्डिंग के फीचर्स हैं। गुण को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, गुण को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट भी क्या होता है, गुण होते हैं। फैकेट, देखो फैकेट वर्ड ना मखोटे को इंडिकेट करता है। फैकेट वर्ड का मतलब होता है मखोटा, यानी कि फेस। जो बिल्डिंग का फ्रंट है वो क्या होता है, बिल्डिंग का फैकेट होता है। लैंडमार्क, लैंडमार्क का मतलब होता है जैसे अब आपका घर है, अब आपके घर के आसपास कोई काफी पॉपुलर जगह है, वो क्या आपके घर का लैंडमार्क है, ठीक है ना। लैंडमार्क क्या करता है, ये अलाउ करता है, एनेबल करता है एक पर्सन को राइट लोकेशन तक पहुंचने में। ठीक है, जैसे अब आपके घर के पास बस स्टैंड है, तो बस स्टैंड क्या आपके घर का लैंडमार्क है। आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलोगे, बस स्टैंड के पास मेरा घर है। तो बस स्टैंड क्या है, आपके घर का लैंडमार्क है। लैंडमार्क मतलब जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए मेन लोकेशन को। हेरिटेज का मतलब होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह हमारे ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, वो हमारी हेरिटेज है, जो नेशन की हिस्ट्री बताते हैं, वो हेरिटेज है हमारी। द थिंग्स सच एज बिल्डिंग एंड ट्रेडिशन दैट आर इम्पोर्टेंट टू अ नेशंस हिस्ट्री, जो कि एक देश की हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं हेरिटेज है, वो बिल्डिंग्स को बोलते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, देखो अब बिल्डिंग बनानी है तो मटेरियल चाहिए होगा, सीमेंट चाहिए होगा, ब्रिक्स चाहिए होंगी, तो वो क्या बिल्डिंग मटेरियल है। ब्रिक क्या है, ईंटों को क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बोलते हैं। और कंक्रीट का मतलब होता है जो कि हम सीमेंट रेता वगैरह डालते हैं, बिल्डिंग में बजरी डालते हैं, वो क्या होता है, कंक्रीट होता है। और री इन्फोर्स कंक्रीट का मतलब होता है जब हम रेता बजरी के साथ साथ सरिया भी डाल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, री इन्फोर्स कंक्रीट बोलते हैं। स्टील आपको पता ही है, स्टील एक मेटल है या मिक्सचर है मेटल्स का। टिम्बर क्या है, लकड़ी को बोलते हैं, जो कि लकड़ी घर को बनाते टाइम इस्तेमाल की जाती है, इसको बोलते हैं टिम्बर वुड है। ये टिम्बर दिखा रखा है।
स्टोन आपको पता ही है, पत्थर होते हैं, ग्लास शीशा होता है, और मार्बल एक तरह का पत्थर है, ये मार्बल दिखा रखा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा ऑफिस ब्लॉक। ऑफिस ब्लॉक का मतलब है मैनी डिफरेंट ऑफिसेस, कई सारे ऑफिस न रखे हैं एक कंपनी के, वो कैसे ऑफिस ब्लॉक दिखा रखे हैं। वेयर हाउस का मतलब होता है एक बड़ी बिल्डिंग होती है जो कि स्टोरेज के काम आती है, रॉ मटेरियल के या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के, मतलब कि स्टोर हाउस कह सकते हो। वेयर हाउस का मतलब है एक बड़ी बिल्डिंग जहाँ के अंदर जो माल को स्टोर करने में काम आती है। पब्लिक बिल्डिंग का मतलब है जो कि गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं, ठीक है ना, और जो कि इस्तेमाल की जाती है पब्लिक के द्वारा, उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स है। जैसे कोई लाइब्रेरी है, टाउन हॉल है, म्यूजियम है, जो कि गवर्नमेंट रन करती है और यूज करती है पब्लिक, उसको बोलते हैं ये पब्लिक बिल्डिंग है। जैसे मान लो कि लाइब्रेरी है, तो ये क्या पब्लिक बिल्डिंग है। पब्लिक बिल्डिंग ज्यादातर क्या होती है, ओल्ड होती हैं। कॉमर्शियल बिल्डिंग का मतलब है जहाँ जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं और जो बिजनेस करने के काम आती हैं, उनको बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्डिंग्स है ये। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, देखो फैब्रिकेट करना होता है तैयार करना, प्री का मतलब पहले से, तो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स के जो पहले से ही तैयार है, यानी कि वो सेक्शंस बने बनाए होते हैं, उनको लगाने होते हैं बस। जब ये बिल्डिंग बनेगी, ये क्या है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स है। प्री का मतलब होता है पहले, पहले ही फैब्रिकेटेड है, उसको बोलते हैं प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। हिस्टोरिक बिल्डिंग इनकी हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, वो हिस्टोरिक बिल्डिंग्स है। रूइन का मतलब होता है जब एक बिल्डिंग खराब होगी, बर्बाद होगी, तो पीछे से उसका जो कबाड़ रह गया, जर्जरता रह गई, उसको रूइन बोलते हैं। कॉलम, कॉलम क्या होता है, पिलर्स को बोलते हैं। जैसे बिल्डिंग है, अभी ये कॉलम्स हैं, इनके ऊपर खड़ी हुई है, ये क्या है, कॉलम्स बने हुए हैं, पिलर्स को कह सकते हैं। पिलर आपको पता ही है, जिसके सहारे पे छत खड़ी होती है, वो पिलर होता है। आर्क क्या होता है, इस गोल शेप को आर्क बोलते हैं। स्पायर देख लेंगे हम, स्पायर स्टिपल की तरह होता है, ये जैसे शब्द है, तो ये स्पायर है एक तरह से। टावर, टावर क्या होता है, अ टॉल नैरो बिल्डिंग इधर फ्री स्टैंडिंग और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लार्ज बिल्डिंग सच एज चर्च और कैसल। ये टावर है, जैसे आप इसको जैसे टावर है। नेक्स्ट एक हमारा डोम। देखो डोम क्या होता है, जो बिल्डिंग राउंड शेप होती है, इसको डोम बोलते हैं। बालकनी, जहां पर हम बाहर बैठ सकते हैं छत के नीचे, उसको क्या बोलते हैं, बालकनी बोलते हैं। एनक्लोज्ड बाय वॉल और बार ऑन द आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग, जो कि बिल्डिंग के बाहरी साइड पे है और तीनों तरफ क्या दीवारें हैं। विद एन एक्सेस फ्रॉम द अपर फ्लोर विंडो, मीन्स एक तरह की विंडो है यहाँ पे, तो ये क्या है, बालकनी है। क्लासिकल का मतलब है जो कि पुराने, क्लासिकल, ये गोल ऐसे घर होते हैं, क्लासिकल कह सकते हैं। गोथिक भी क्या, एक तरह का शेप है घरों की, ये आप गोथिक शेप देख सकते हो। और जियोर्जियन शेप्स पॉपुलर होती हैं अपनी सिमिट्री के लिए। देखो ये ऐसे बिल्डिंग है, ये जॉर्जियन है, जॉर्जिया क्या एक जगह का नाम है, देश का नाम है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया मीन्स यहाँ पे क्या है, घर क्या सिमिट्री के अंदर होते हैं। विक्टोरियन में क्या होते हैं, वी शेप होते हैं, हमने देख लिया विक्टोरियन के अंदर। विक्टोरियन में क्या है, वी शेप रहती है छत की, ये क्या है, वी शेप होने के कारण दे आर कॉल्ड विक्टोरियंस, विक्टोरियन स्ट्रक्चर्स हैं। इस्लामिक का मतलब है डोम शेप्ड में, जो कि जहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, मुस्लिम कल्चर को इंडिकेट करता है, उसको क्या बोलते हैं, इस्लामिक बोलते हैं ऐसी शेप्स को। मॉडर्निस्ट का मतलब क्या होता है, जो कि नई नई बिल्डिंग बनाता है, उसको बोलते हैं मॉडर्निस्ट है, मॉडर्न से जुड़ा हुआ, नए से जुड़ा हुआ। और फ्यूचरिस्टिक का मतलब है फ्यूचर को इंडिकेट करने वाला, जैसे कोई बिल्डिंग फ्यूचर से जुड़ी हुई है, जैसे फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है ये। इसी तरह से आगे देखते हैं हम। एलिगेंट का मतलब होता है शानदार, ग्रेसफुल एंड स्टाइलिश इज शानदार। स्टनिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव, अगर कोई चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है तो क्या बोलेंगे, वो स्टनिंग है। आई कैचिंग का मतलब होता है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं आई कैचिंग। ऑर्नेट का मतलब होता है सजाना। रेडिकल डिजाइन का मतलब है फंडामेंटल डिजाइन, मूलभूत डिजाइन को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल डिजाइन को क्या बोलते हैं, रेडिकल डिजाइन। नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं, कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादित। जैसे कोई जगह है, वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, तो वो जगह क्या होगी, कंट्रोवर्शियल होगी। आइकॉनिक का मतलब होता है जो जिसने कुछ रिकॉर्ड्स ना रखे, जो कमाल का है, उसको बोलते हैं आइकॉनिक है।
जिसने रिकॉर्ड सेट कर रखे हैं, जो चीज़ कमाल का है या कमाल की, उसको बोलते हैं आइकॉनिक है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है लेटेस्ट। जब कोई चीज़ मॉडर्न है, लेटेस्ट है, तो क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, यानी कि लेटेस्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स, यानी कि लेटेस्ट मेडिकल प्रोफेशंस अपन कह सकते हैं। स्पेशियस का मतलब होता है जहाँ पे बहुत खुला-खुला है, जहाँ पे काफ़ी जगह है, वो क्या स्पेशियस है। जियोमेट्रिक का मतलब होता है जो जियोमेट्री को इंडिकेट करता है, यानी कि शेप्स को इंडिकेट करता है, ठीक है ना? कंसिस्टिंग ऑफ रेगुलर शेप्स और लाइन्स, यानी कि शेप्स को इंडिकेट करता है जियोमेट्री। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जिसमें सिमेट्री है, वो सिमेट्रिकल है। और अगली का मतलब होता है भद्दा। अगली वर्ड का मतलब भद्दा होता है। अनसाइटली, देखो साइट का मतलब होता है देखना, और अनसाइटली जो कि देखने में आपको मजा नहीं आएगा, अनप्लेजेंट है, जिसमें कोई आनंद नहीं है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसाइटली बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मॉन्स्ट्रोसिटी। मॉन्स्ट्रोसिटी का मतलब, देखो मॉन्स्टर जैसी बिल्डिंग है, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस। बहुत बड़ी बिल्डिंग है लेकिन बिल्कुल सुंदर नहीं है, उसको बोलते हैं मॉन्स्ट्रोसिटी है। आईशोर का मतलब होता है पुरानी बिल्डिंग जो कि सुंदर नहीं है, उसको बोलते हैं मॉन्स्ट्रोसिटी। का हो गया आईशोर है। आईशोर का मतलब होता है जो पुरानी बिल्डिंग है और बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? आईशोर है। फॉल इनटू डिसरिपेयर, देखो रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, और डिसरिपेयर का मतलब खराबी हो गया। अगर कोई चीज खराब हो गई है तो इट हैज फॉलन इनटू डिसरिपेयर। जो डैमेज कंडीशन में है, उसको बोलते हैं इट इज फॉलन इनटू डिसरिपेयर। फॉलन इनटू डिसरिपेयर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। हे डे। हे डे का मतलब क्या होता है? अच्छे दिन। जब आपके लाइफ का बेस्ट टाइम चल रहा है, आप बहुत कामयाब हो रहे हो, आप बहुत सक्सेस पा रहे हो, तो आपकी लाइफ का हे डे चल रहे हैं, यानी कि बढ़िया दिन। डेरेलिक्ट का मतलब होता है बहुत जर्जर कंडीशन में अगर कोई चीज है तो उसको बोलते हैं डेरेलिक्ट है ये बिल्डिंग। जैसे देखो ये बिल्डिंग डेरेलिक्ट है। डेमोलिश का मतलब होता है ढा देना, डिस्ट्रॉय कर देना, कोलैप्स कर देना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रिजर्व करना होता है किसी चीज को बचा के रखना। जैसे हम क्या करते हैं, अचार डालते हैं, तो अचार को सिरके वगैरह में डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रह सके, वो सेम दिखे आपको, उसकी क्वालिटी खराब ना हो, इसको बोलते हैं प्रिजर्व करना। ट्रांसफॉर्म करना होता है पूरा का पूरा बदल देना। जैसे आपने कोई चीज सीखी और आप पूरे के पूरे बदल गए, तो आप ट्रांसफॉर्म हो गए। डेरेलिक्ट का मतलब होता है खस्ता हालत में जो बिल्डिंग है, वो डायरेक्ट एक तरह से मेंटेन करना, यानी कि चीजों को मेंटेन करना हो गया, ध्यान करना, संभाल करना। एनर्जी एफिशिएंट वो चीजें होती हैं जो कम एनर्जी लेती हैं लेकिन काफी अच्छी आउटपुट देती हैं, उनको बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट है। इंसुलेशन का मतलब होता है वो मटेरियल जो कि हीट को फैलने से रोकता है, उसको बोलते हैं इंसुलेटर है। जैसे आप ये देखो, ये पर्सन क्या कर रहा है? इंसुलेशन कर रहे हैं ताकि हीट फैले ना। नेक्स्ट है, देखो जहाँ पे ठंडा इलाका होता है ना, वहाँ पे इंसुलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इंसुलेटेड जगह रूफ इंसुलेशन होती है ताकि हीट बाहर ना जाए। डबल गेजिंग, ग्लेजिंग का मतलब है डबल ग्लास का इस्तेमाल करना। जब विंडोज के अंदर डबल ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या है? डबल ग्लेजिंग होती है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा क्या है। इको फ्रेंडली, जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली हैं, हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करती हैं, वो क्या है? इको फ्रेंडली है। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या, देखो इको फ्रेंडली लिखा रखा है, जो चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं वो क्या है? इको फ्रेंडली है। व्हील चेयर फ्रेंडली, देखो जो बिल्डिंग्स के अंदर व्हील चेयर हम ले जा सकते हैं, वो क्या होती हैं? व्हील चेयर फ्रेंडली होती हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एक्सटीरियर। बाहरी को क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। जैसे घर है, ये इसका क्या एक्सटीरियर दिख रहा है हमारे को। और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर से, जब कोई चीज अंदर से कैसी है, मीन्स उसका इंटीरियर कैसा है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हमारा, देखो रूफ का मतलब छत होता है। चिमनी, जहाँ से धुआं बाहर निकलता है वो चिमनी होता है। वॉल का मतलब दीवार, विंडो खिड़की, डोर का मतलब दरवाजा। सीलिंग का मतलब छत होता है। सीलिंग क्या होता है? छत। जैसे ये सीलिंग दिखा रखी है, छत है। और फ्लोर का मतलब जमीन, जिसके ऊपर हम चलते हैं, वो क्या है? फ्लोर है। स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियां, और अपस्टेयर्स का मतलब होता है एक तरह से सीढ़ियों के ऊपर, और डाउन स्टेयर्स का मतलब होता है नीचे। ऊपर के लिए अपस्टेयर, नीचे के लिए डाउनस्टेयर लिखा जाता है। स्टोरी वर्ड का मतलब होता है माला। जैसे इस बिल्डिंग में कई माले हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है। ये क्या है? 6 स्टोरी
बिल्डिंग बोलेंगे इसे। फायर प्लेस का मतलब वो जगह होती है जहाँ पे हम आग लगाते हैं और उसका धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता है। तो नीचे जहाँ पे आग लग रही है उसको क्या बोलते हैं? फायर प्लेस। ये क्या है? फायर प्लेस है ये। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? ब्लूप्रिंट। देखो ब्लूप्रिंट का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का जो बेसिक डिजाइन है, नक्शा है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लूप्रिंट है। ये जो बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट दिखा रखा है, नक्शा कह सकते हो, डिजाइन कह सकते हो ब्लूप्रिंट को। प्लानिंग परमिशन, देखो अगर आपको बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी लोकल अथॉरिटी से, तो उसको प्लानिंग परमिशन बोलते हैं। बिल्डिंग साइट, जहाँ पर बिल्डिंग बनाई जा रही है उस साइट को क्या बोलते हैं? बिल्डिंग साइट है। SITE, ये ध्यान रखना, SIGHT नजर को इंडिकेट करता है और बिल्डिंग साइट SITE का मतलब है स्थान। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कंस्ट्रक्ट करना होता है बनाना, जैसे हमको बिल्डिंग बनाना है तो हम बिल्डिंग क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। पुटअप का मतलब रहना भी होता है और पुटअप का मतलब बनाना भी होता है। जैसे अगर आप बिल्डिंग को पुटअप कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप बिल्डिंग को बना रहे हो। पुटअप करने का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग को बनाना। और पुटअप का मतलब रहना भी होता है। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ वेयर डू यू पुटअप, मैं क्या पूछता हूँ? वेयर डू यू पुटअप, क्या मतलब है? आप कहाँ रहते हो। और आप ये भी कह सकते हो दे आर पुटिंग अप एन अगली ऑफिस ब्लॉक, यानी कि वो खराब सा ऑफिस ब्लॉक बना रहे हैं। तो पुटअप के दो मतलब होते हैं, रहना और बिल्डिंग बनाने के लिए भी पुटअप लिखा जाता है। तो ये हमने कुछ वर्ड्स किए बिल्डिंग से रिलेटेड। तो आगे हम करेंगे और वर्ड्स। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।